एवरीवन, वेलकम टू अवर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली क्लास में फ्यूल्स तक कवर करवा दिया था कि फ्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम बर्न करते हैं और उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है, फ्यूल है, ठीक है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी अगर हम फ्यूल अगर हम ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी अगर हमें फ्यूल यूज़ करना है, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करें, चाहे एग्रीकल्चरल डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो हम लोग क्या देखेंगे, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उस फ्यूल में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कॉस्ट। उस फ्यूल की कॉस्ट कितनी है। लोग क्या प्रेफर करते हैं, सस्ता फ्यूल जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे लोग, है ना। फिर एफिशिएंसी, कि वो फ्यूल कितना एफिशिएंट है। अवेलेबिलिटी, वो फ्यूल कहाँ कहाँ पे कितना अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। और उससे कितना पॉल्यूशन होता है, क्योंकि फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो उसमें से हीट एंड लाइट रिलीज़ होती है, ठीक है, कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। तो हम ऐसा फ्यूल प्रेफर करते हैं जिससे कम अमाउंट में पॉल्यूशन हो, ठीक है। तो ये सारी हम इन्हीं सारी क्वालिटीज़ को देख कर ही हम किसी भी फ्यूल को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फ्यूल की, वो क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है, कितने फ्यूल को, 1 ग्राम फ्यूल को, जब हम 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करेंगे तो उसमें से जितनी हीट रिलीज़ होगी, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होगी उस फ्यूल से, उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जब भी हम 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करेंगे तो उसमें से जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है वही क्या कहलाती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। जो यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू के लिए, जैसे हम लोग वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, है ना, लिक्विड को किलोलीटर्स वगैरह में मेजर करते हैं, उसी तरीके से जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर ग्राम में, ठीक है। ये है कैलोरीफिक वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड एज किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। ये इसकी यूनिट है, ठीक है, कि कितना अमाउंट हीट रिलीज़ हुई, तो किसी भी सब्सटेंस से इतने किलो जूल पर ग्राम जो है, जब हमने उसको बर्न किया तो इतने किलो जूल पर ग्राम उसमें से हीट जो है वो रिलीज़ हुई, ठीक है। और अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो किसी भी फ्यूल की अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल की उतना ही बेटर होगा वो फ्यूल, ठीक है, क्योंकि उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है अलग अलग फ्यूल की। पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, देखिए, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं मशीन में, ठीक है, मशीन में जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उसमें से जब फ्यूल बर्न होता है तो उसकी पूरी एनर्जी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो उसकी वेस्ट चली जाती है, ठीक है, और बाकी की जो एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब जितना फ्यूल है उसको हम, अगर फ्यूल 100% है तो उसका हम 100% यूज़ ना करके 70, 80, 60 इतना ही % यूज़ कर पाते हैं, बाकी का जो पोर्शन है वो वेस्ट चला जाता है। तो जितना पोर्शन हम यूज़ कर पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी मशीन की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, सॉरी, किसी भी मशीन की फ्यूल एफिशिएंसी, कि इस मशीन की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है। जैसे हम लोग अगर हम बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लें, गाड़ी वाला, ठीक है, तो हमारी जो गाड़ी रहती है उसमें जब हम पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं, ठीक है, फिर जब हम उसको यूज़ करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जो पेट्रोल टैंक होता है वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है, इंजन जो रहता है कितना गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल कहाँ चला जा रहा है, वो उसको गर्म करने में चला जा रहा है, इंजन वगैरह को गर्म करने में चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से हम उसका 100% यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे 30% मान लीजिए वहाँ पे हीट अप करने में चला गया, बाकी का हम 70% यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज तक अगर हम देखें कि कोई ऐसा मशीन हो जो कि 100% फ्यूल का, मतलब अगर हम उसमें 100% फ्यूल डाल रहे हैं तो वो हमको 100% एफिशिएंसी दे, तो आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है। आप लोग टीवी को ही देख लीजिए, जब हम टीवी ऑन करते हैं तो टीवी भी क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होने लगती है, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं उतनी हमारे पास नहीं मिल रही है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ चली जा रही है, उसको हीट अप करने में चली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, फ्यूल एफिशिएंसी कहलाती है।
तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होगी, कोई भी मशीन जो है वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर रही है, जितने अमाउंट ऑफ फ्यूल को जो कि हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं, फ्यूल दिए हुए हैं, जैसे वुड पैलेट्स। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी हुई है, 17। ठीक है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 25 to 23। यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की 150। और अगर सबसे लोएस्ट की बात करें तो काउडंग केक्स की, मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, ऐसे ही सबकी ये कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्यूल की, तो पहली क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो उससे क्या होगा, हाई अमाउंट में हीट रिलीज होगी। ठीक है, सेकेंड है इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो। इग्निशन टेम्परेचर आप लोग को याद होना चाहिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाता है तो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, मतलब वो बहुत जल्दी आग पकड़ ले। ठीक है, लेकिन इतना भी लो ना हो कि हम उसको ऐसे ओपन रखें तो उसमें ही आग लग जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर लो, और बहुत कम भी नहीं बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हाई होगा तो उसको जब हम बर्न करेंगे तो वो बर्न होने में बहुत समय लगेगा, और बहुत लो होगा तो वो तुरंत ही बर्न हो जाएगा। मतलब लो से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कि उसको बर्न होने में ज़्यादा समय भी ना लगे, लेकिन तभी बर्न हो जब हम उसमें हीट प्रोवाइड करें। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कम्बशन। रेट ऑफ कम्बशन उसका मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, और हीट जो है वो कंट्रोल मैनर में रिलीज़ करे। कम्बशन मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अ फ्यूल में हैव अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू बट इफ इट इज़ एक्सपेंसिव एंड नॉट इजीली अवेलेबल इट कैन नॉट बी यूज ऑन डे टू डे बेसिस। मान लीजिए अगर किसी की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है फ्यूल, तो हम उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फ्यूल जो होना चाहिए उसको ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, हैंडल कर सकें। ठीक है, और उससे पॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जो कि हम देखा जाए तो पूरी तरीके से परफेक्ट हो। जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को कि जो जो क्वालिटीज़ हैं, अगर हम सबसे पहली क्वालिटी देखें तो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन जो है वो बेस्ट फ्यूल माना जाता है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लेकिन हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल है। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब कि तुरंत ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्टोर करके रखना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर मान लीजिए थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो हाइड्रोजन तुरंत ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है वो बहुत ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है वहीं पे हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है मीथेन और एलपीजी फ्यूल्स। मीथेन और एलपीजी फ्यूल्स की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर अगर लिखी हुई हो तो। मीथेन की देखिए 55 है, एलपीजी की 50 है। ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पे यही दोनों फ्यूल आते हैं। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन सही है, मॉडरेट है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू। और इनमें सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ क्या है कि ये लोग जब बर्न होते हैं तो इनमें से स्मोक नहीं रिलीज़ होती है। ठीक है, तो स्मोक नहीं रिलीज़ होगी तो ये पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनको हम आसानी से सिलेंडर्स वगैरह में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पाइपलाइंस में स्टोर कर सकते हैं। मतलब इनको जो एलपीजी और मीथेन है इनको आइडियल फ्यूल्स माने जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम पेट्रोल एंड डीजल की। तो पेट्रोल और डीजल जो है वो ऑटोमोबाइल्स हमारी गाड़ियों वगैरह में यूज़ होते हैं, आप लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक समय पर ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग जैसे सुनते हैं कि कम से कम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना चाहिए, ओवर यूज़ अभी हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब पेट्रोल एंड डीजल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये लिमिटेड अवेलेबल है और इनको बनने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट देयर कम्बशन रिलीजेस हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा पेट्रोल एंड डीजल जो है वो जब इनका कम्बशन होता है तो इनमें से जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है।